Hello everyone, this is Geeta, your Hindi teacher. Now we are going to continue the explanation of chapter 8 from your textbook. Yes, पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी राजा और बुद्धिसेन की बातचीत की। अब उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। तो जब राजा उससे कहता है कि उचित कार्य करने वाले की तो राज्य के सभी पदों पर आवश्यकता होती है, तो वो बुद्धिसेन कहता है, महाराज, मेरी सत्यवादिता और ईमानदारी के कारण लोग मुझसे नाराज हो जाते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं उसकी झूठी प्रशंसा करूं, उसके लाभ हानि की सच्ची बात उसे ना बताऊं, क्योंकि वे बातें उसे नहीं भाती हैं। उसका कहना ये था कि जब मैं किसी से सच बात कहता हूं तो लोग मुझसे नाराज हो जाते हैं, क्योंकि लोगों की आदत हो गई है कि उनको अपनी झूठी प्रशंसा सुनना अच्छा लगता है। जब मैं उसकी किसी गलत बात के बारे में उसे बताता हूं कि ऐसा करने से तुम्हारा हानि या लाभ हो जाएगा, तो वो बातें किसी को अच्छी नहीं लगती हैं। तो सच बोलना छोड़ दो। ऐसी ईमानदारी किस काम की जो दूसरों के मन ना भाए। राजा ने उससे एकदम से कह दिया कि अगर आपके सच बोलने से लोग आपसे नाराज रहते हैं तो आप सच बोलना छोड़ दो। ऐसी ईमानदारी किस काम की जो दूसरों के मन ना भाए। जी अच्छा महाराज, बुद्धिसेन ने कुछ क्षण सोचने के बाद कहा, क्या आप मुझे कोई काम देंगे? उसने राजा की बात को स्वीकार किया, जी अच्छा महाराज कह के, और फिर उसने राजा से पूछा, क्या आप मुझे कोई कार्य देंगे? राजा भद्रसेन को उस समय गुप्तचरों के नायक की आवश्यकता थी। उसने उसकी परीक्षा लेकर उसे अपनी गुप्तचर सेवा में रख लिया। अब राजा ने सारी बातें सुनी, सोचा और उसको अपने गुप्तचर सेवा में नायक की पद पर उसको नौकरी दे दी। अब भद्रसेन का अपने मंत्री राजदेव पर विशेष स्नेह था। ये राजा भद्रसेन जो थे, उनके मंत्री थे राजदेव। वो अपने मंत्री को बहुत प्यार करते थे, उनकी हर बात पर बहुत भरोसा भी करते थे। वे उसके विरुद्ध कभी कोई बात सुनना पसंद नहीं करते थे। किंतु राजदेव कपटी था, वह राज्य में विद्रोह करवाने के लिए प्रयत्नशील था। तो राजा तो अपने मंत्री पर बहुत प्यार करते थे, किंतु वो मंत्री जो था वो बहुत कपटी मीन्स चालाक था, और वो राज्य में विद्रोह करवाने के लिए पीछे से राजा की काट करता था। बुद्धिसेन को शीघ्र ही राजदेव के कारनामों की जानकारी हो गई, किंतु उसने ये सूचना राजा भद्रसेन को नहीं दी। अब बुद्धिसेन तो गुप्तचर के नायक थे, तो उन्होंने क्या करा, पता तो सब लगा लिया, लेकिन उन्होंने राजा को किसी प्रकार की सूचना नहीं दी। वह उनके सामने सदैव राजदेव की तारीफ किया करते थे। वह राजदेव को राष्ट्रभक्त और राज्य का शुभ चिंतक बताते थे। उन्होंने कभी राजा से ये नहीं कहा कि ये बेईमान है या ये इस तरह की विरोध की बातें करते हैं, बल्कि वो हमेशा राजा के सामने उनकी तारीफ ही करते थे और वो राजदेव को राष्ट्रभक्त और राज्य का शुभ चिंतक बताते थे। बुद्धिसेन के गुप्तचर बनने के 3 महीने बाद राजदेव ने विद्रोह कर दिया। उसने राजमहल पर कब्जा कर लिया और राजा भद्रसेन गुस्से से आग बबूला हो उठे, परंतु वे कुछ कर पाने में असमर्थ थे। क्या हुआ, अब जब बुद्धिसेन को वहाँ पे नायक का काम मिल गया, उसके 3 महीने बाद ही राजदेव का जो विरोध पीछे से चल रहा था, उसने राजमहल पर कब्जा कर लिया। उसने उसी विरोध के जो सब उसने षड्यंत्र रचा था उस पर काम अमल करके और उसने राजमहल पर कब्जा कर लिया। राजा भद्रसेन गुस्से से आग बबूला हो उठे, परंतु वे कुछ भी कर पाने में असमर्थ थे। अब इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे।